नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की नई और पुरानी सभी किताबों में राजस्थान के पुरातात्विक स्थल से संबंधित जितना भी टॉपिक दिया हुआ है, जितना भी मैटर दिया हुआ है, उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी नवीं की क्लास की किताब चलती थी, उसमें जो मैटर दिया हुआ है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ है स्थित है? वो है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे स्थित है? वो स्थित है घग्गर नदी के किनारे पे और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, फिर हम देखते हैं घग्गर नदी का पुराना नाम क्या है? सरस्वती नदी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में घग्गर सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता से कितने दो टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो पश्चिमी टीला है उसमें तो क्या है? दुर्ग प्राप्त हुआ है और कालीबंगा सभ्यता से क्या प्राप्त हुआ है? वो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? वो मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ में और घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता है वहां पे क्या पाई जाती थी? नालियां पाई जाती थी। ठीक है, और कूड़ा डालने के लिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा सभ्यता में नालियां पाई जाती थी तथा कूड़ा डालने के लिए मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता में क्या पाई जाती थी? नालियां और कूड़ा डालने के लिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। अब हम आगे देखते हैं तो कालीबंगा सभ्यता में जो दीवारें वगैरह घर वगैरह बनाए जाते थे ना, वो किनके? ईंटों के बनाए जाते थे और ईंटों को किसमें? धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो कालीबंगा सभ्यता में क्या है? धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। किसमें? धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। किसमें? कालीबंगा सभ्यता में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें जो नालियां है वो किसकी बनी होती थी? लकड़ी या ईंटों की बनी होती थी। कालीबंगा सभ्यता की नालियां किससे की बनी होती थी? लकड़ी या ईंटों की। नेक्स्ट है कि कालीबंगा सभ्यता में 3 समाधियां प्राप्त हुई है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता में 3 समाधियां भी प्राप्त हुई है। तो कालीबंगा सभ्यता का एक बार हम वापिस देख लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता को कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता से क्या प्राप्त हुई है? 3 समाधियां प्राप्त हुई है। कालीबंगा सभ्यता से क्या मिले हैं? वो मिले हैं धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा सभ्यता में क्या है? लकड़ी और ईंट की नालियों के प्राप्त हुई है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता से क्या प्राप्त हुए? जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, ये हो गया कालीबंगा सभ्यता। अब हम आगे देखते हैं कालीबंगा सभ्यता के बाद में हम देखते हैं आहड़ सभ्यता। ठीक है, कौन सी है? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में बनास या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, का तो आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? वो है उदयपुर में तथा कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? वो है बनास या बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता को क्या भी कहा जाता है? वो धूलकोट या ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है? धूलकोट या ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता से क्या प्राप्त हुई है? तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता का एक बार वापिस देखते हैं हम। ये आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में बनास बेड़स नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, आहड़ सभ्यता को क्या भी कहा जाता है? धूलकोट भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, आहड़ सभ्यता से क्या प्राप्त हुए? तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आहड़ सभ्यता में क्या प्राप्त हुए? बड़े चूल्हे प्राप्त हुए। वो ये बताते हैं कि उस टाइम परिवार कैसे थे? संयुक्त परिवार थे। ठीक है, आहड़ सभ्यता के बाद हम देखते हैं बालाथल सभ्यता। ठीक है, बालाथल सभ्यता भी कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है और कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? वो बनास या बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। तो कौन सी नदी? बनास या बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है बालाथल सभ्यता भी। ठीक है, बालाथल सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया था वो है दक्कन कॉलेज पूना के डॉक्टर VN मिश्रा ने। ठीक है, तो बालाथल सभ्यता में जो उत्खनन का कार्य किया था वो किया था दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर VN शर्मा ने किया था। ठीक है, तो बालाथल सभ्यता वो अब अपन देखते हैं कि नेक्स्ट बालाथल सभ्यता की विशेषता है। ठीक है, बालाथल सभ्यता के निवासी होते ना वो तांबे के बने हुए उपकरणों का प्रयोग करते थे अधिकांशतः। ठीक है, तो बालाथल सभ्यता के लोग तांबे के बने उपकरणों का प्रयोग करते थे। बालाथल सभ्यता से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए जिनपे कि काले लाल रंग की
रंग किया हुआ है। ठीक है, तो बालाथल सभ्यता से किसके मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए जो कि कृष्ण लोहित, ऐसे बोला जाता है, कृष्ण लोहित यानी काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, किससे? बालाथल सभ्यता से। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं कि बालाथल सभ्यता है उससे क्या प्राप्त हुए? एक विशाल दुर्ग के प्रमाण प्राप्त हुए। तो ठीक है, अपन से एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन दुर्गीकरण के सबसे जो प्राचीन साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं? तो दुर्गीकरण के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं वो बालाथल सभ्यता से। ठीक है, तो दुर्गीकरण के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो है बालाथल सभ्यता से। नेक्स्ट हम देखते हैं बालाथल सभ्यता है उसमें क्या है? 11 कमरों के एक बड़े भवन प्राप्त हुआ है। ठीक है, बालाथल सभ्यता में 11 कमरों का एक बड़ा भवन प्राप्त हुआ है। ठीक है, बालाथल सभ्यता के बारे में हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता में क्या है? तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। आहड़ सभ्यता से क्या प्राप्त हुई है? तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। उसी तरह से बालाथल सभ्यता से क्या? लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। आहड़ सभ्यता से तो क्या प्राप्त हुई है? तांबा गलाने की भट्टियां, जबकि जो बालाथल सभ्यता है उससे क्या प्राप्त हुई है? लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चंद्रावती, चंद्रावती सभ्यता कहाँ स्थित है? वो सिरोही माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, चंद्रावती सभ्यता कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ठीक है, तो चंद्रावती सभ्यता से क्या प्राप्त हुए? वर्गाकार किले के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, चंद्रावती सभ्यता से प्राप्त हुए वर्गाकार आकार के किले के अवशेष प्राप्त हुए चंद्रावती सभ्यता से। ठीक है, तो चंद्रावती है कहाँ? सिरोही माउंट आबू में है। चंद्रावती कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वह सेवानी नदी, कौन सी? सेवानी नदी के किनारे पर स्थित है चंद्रावती सभ्यता। ठीक है, चंद्रावती सभ्यता की खोज किसने की थी? कर्नल जेम्स टोड ने की थी। किसने की थी? कर्नल जेम्स टोड द्वारा चंद्रावती सभ्यता की खोज की गई थी। और चंद्रावती सभ्यता किन की राजधानी थी? वो थी परमारों की राजधानी। तो चंद्रावती सभ्यता को एक बार वापस देखते हैं। चंद्रावती सभ्यता कहाँ स्थित है? वो स्थित है सिरोही माउंट आबू में स्थित है। वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सेवानी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसकी खोज कर्नल जेम्स टोड ने की थी। यहाँ पर वर्गाकार किले के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और ये चंद्रावती सभ्यता परमाणु की राजधानी थी। अगर आपन से पूछे कि दुर्गीकरण के सबसे पहले अवशेष प्राप्त हुए थे, वो थे बालाथल। ठीक है, ये हो गया अपन के। अभी तक हमने ना राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी है 9th की बुक के बारे में पढ़ा है। अब जो राजस्थान बोर्ड की जो ओल्ड 6th की बुक है उसमें भी प्राचीन सभ्यताओं से जो भी टॉपिक मैटर दिया हुआ है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के किनारे। कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, यह हड़प्पा संस्कृति से मिलती जुलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? वो है उदयपुर में स्थित है, बनास या बेड़स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आहड़ सभ्यता को क्या भी कहा जाता है? धूलकोट या ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, आहड़ सभ्यता से पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग के बर्तन और बर्तन इत्यादि प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट सभ्यता है कौन सी? वो है गिलुंड सभ्यता। कौन सी? गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता कहाँ स्थित है? वो स्थित है राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे। बागोर सभ्यता को याद रखने के लिए अपन BBC याद रख सकते हैं। बी का मतलब बागोर सभ्यता। ठीक है, बी का मतलब क्या हो गया? बागोर सभ्यता। दूसरे बी का नंबर है मतलब है भीलवाड़ा और सी का मतलब है कोठारी। ठीक है, कोठारी। तो मतलब BBC बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो ये बागोर सभ्यता है वो क्या है? उससे पाषाण एवं ताम्रकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बागोर सभ्यता से पाषाण एवं ताम्रकालीन अवशेष प्राप्त हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में, बनास या बेड़स नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, बालाथल सभ्यता कौन से? ताम्र पाषाण कालीन है। बालाथल सभ्यता कैसी है? ताम्र पाषाण कालीन है, अवशेष प्राप्त हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कि बालाथल कैसी है? ताम्र पाषाण कालीन है। ठीक है, अगला देखते हैं नोह। नोह कहाँ स्थित है? नोह सभ्यता स्थित है भरतपुर में स्थित है। ठीक है, नोह सभ्यता स्थित है भरतपुर में। तो हड्डियों के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? अगर आपन से ऐसे पूछा जाए कि हड्डियों के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? वो है नोह सभ्यता भरतपुर से। कहाँ से? नोह सभ्यता कहाँ है? भरतपुर। ठीक है, वहां से क्या प्राप्त हुए? हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि लोहे की कुल्हाड़ी इत्यादि कहाँ से प्राप्त हुए? वो है नोह सभ्यता भरतपुर। तो नोह सभ्यता क्या है? लोहकालीन है। ठीक है,
आगे हम देखते हैं चंद्रावती। चंद्रावती कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ठीक है, चंद्रावती सभ्यता से क्या है? वर्गाकार किले के अवशेष प्राप्त हुए, अनाज संग्रहण करने की कोठी के अवशेष प्राप्त हुए। और चंद्रावती सभ्यता क्या है? परमारों की राजधानी थी। ठीक है, आपने देखा था चंद्रावती सभ्यता किसकी राजधानी थी? परमारों की राजधानी थी चंद्रावती सभ्यता। और वो कहाँ स्थित थी? माउंट आबू सिरोही में स्थित थी। उससे क्या प्राप्त हुए? किले के अवशेष प्राप्त किले के अवशेष प्राप्त हुए। और अगर आपसे पूछा जाए कि दुर्गीकरण के सबसे पहले अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो दुर्गीकरण के सबसे पहले अवशेष प्राप्त हुए थे वो थे बालाथल। ठीक है, बालाथल। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। अगला हम देखते हैं कि पछमाता सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? पछमाता सभ्यता। पछमाता सभ्यता कहाँ है? राजसमंद उदयपुर में स्थित है। ठीक है, यह आहड़ बनास संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, पछमाता सभ्यता कौन सी? आहड़ बनास संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, पछमाता सभ्यता है, वहां से क्या? सीप की चूड़ियां मिली है, टेराकोटा के मनके, शंख, जवाहरात तथा लेपिस लेजुली। लेपिस लाजुली क्या होता है? एक अर्ध कीमती पत्थर होता है जो कि अफगानिस्तान के बदख्शां में पाया जाता था। ठीक है, तो लेपिस लाजुली क्या होता है? एक अर्ध कीमती पत्थर है जो कि क्या है? अफगानिस्तान के बदख्शां में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें कहाँ से मिली है? वह है पछमाता। पछमाता सभ्यता जो कि कहाँ पे स्थित है? राजसमंद में स्थित है। राजसमंद में स्थित है। कौन सी? पछमाता सभ्यता। वहां से मिले है, क्या मिले है? सीप की चूड़ियां, टेराकोटा, शंख, लैपिस लाजुली, अर्ध कीमती पत्थर इत्यादि सब, ये सब चीजें मिली है पछमाता से। ठीक है, नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ से स्थित है? नीम का थाना सीकर में स्थित है। और कहाँ है? कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? नीम का थाना सीकर में। और कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? कांतली नदी के किनारे पर स्थित है, नीम का थाना सीकर में। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। आगे हम देखते हैं कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता स्थित है जयपुर में। ठीक है, बैराट सभ्यता से क्या है? चांदी की मुद्रा, जिसे क्या कहा जाता है? पंचमार्क। पंचमार्क कहाँ से प्राप्त हुई है? वो प्राप्त हुई है बैराट सभ्यता से। कहाँ से प्राप्त हुआ है पंचमार्क? बैराट सभ्यता से। बैराट सभ्यता महाभारत काल में ये क्या? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। किसकी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराट सभ्यता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अशोक का जो भाब्रू अभिलेख है, अशोक का कौन सा भाब्रू अभिलेख है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बैराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। और बैराट सभ्यता से अनेक प्रकार के बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्तूप भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बैराट सभ्यता हो गई। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। यहाँ से महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है, अशोक के कौन से? भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुए बैराट सभ्यता से। यहाँ से बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए बैराट सभ्यता से। पंचमार्क, चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है। ये तो हमने अभी क्लास 6 जो पुरानी आरबीएससी बुक थी उसके बारे में देखा है। अब हम देखते हैं कि क्लास 9th। ठीक है, क्लास 9th की जो राजस्थान अध्ययन की किताब चलती थी उसमें राज्य पुरातात्विक स्थल से क्या मैटर दिया हुआ है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, सरस्वती और जसवती नदी के किनारे पर स्थित है, जिसे क्या भी कहा जाता है? घग्गर नदी। नेक्स्ट है कालीबंगा से कौन से? हड़प्पाकालीन, पूर्व हड़प्पाकालीन तथा उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं। कौन से साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पाकालीन, पूर्व हड़प्पाकालीन तथा उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। ठीक है, विश्व संसार के प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि जो सार्वजनिक नालियां तथा कूड़ा डालने के बर्तन, ये कहाँ मिले हैं? ये भी मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, तो नालियां तथा कूड़ा डालने के लिए क्या है? मिट्टी के बर्तन कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अग्नि वेदिकाओं। अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। तो कालीबंगा से क्या मिला? जुते हुए खेत, अग्नि वेदिकाएं, पुरानी नालियां। ठीक है, नालियां जो लकड़ी और ईंटों की बनी हुई थी, धूप में पकाई गई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। ये सब कहाँ से मिले? कालीबंगा से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा से क्या मिली है? 3 समाधियां प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? 3 समाधियां प्राप्त हुई है। अगला हम देखते हैं आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है, बनास नदी के किनारे पर स्थित है। आहड़ सभ्यता को क्या भी कहा जाता है? ताम्रवती नगरी या धूलकोट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? वो है उदयपुर में, बनास नदी के किनारे, ताम्रवती नगरी या धूलकोट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है? वो मिली है आहड़ सभ्यता से। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है आहड़ सभ्यता से। ठीक है,
तो बड़े आकार के चूल्हे कहाँ से प्राप्त हुए? बड़े आकार के चूल्हे प्राप्त हुए आहट सभ्यता से। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि के बर्तन बनाने की कला, ठीक है, ये भी आहट सभ्यता से प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, आहट सभ्यता में क्या है? लाल काले मिट्टी के बर्तनों का जो केंद्र था, कृष्ण लोहित मिट्टी के बर्तनों का जो केंद्र था वो कौन सा था? आहट सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला कि बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। तो ये महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराट या विराटनगर। ठीक है, बैराट सभ्यता में कुछ पहाड़ियां मिली है जो जिनका नाम क्या है? बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी। ठीक है, ये पहाड़ियां कहाँ से मिली है? बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी, ये पहाड़ियां मिली है बैराट सभ्यता से। ठीक है, अशोक का भाबरू अभिलेख कहाँ से मिला है? वो मिला है बैराट सभ्यता से। अशोक का भाबरू शिलालेख मिला है बैराट सभ्यता से। बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर, ये सब कहाँ से मिले हैं? बैराट सभ्यता से, जो ये बताते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, तो ये बीजक डूंगरी, अशोक का भाबरू शिलालेख कहाँ से मिला है? बैराट सभ्यता से। बौद्ध स्तूप और बौद्ध मंदिर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कुछ अन्य सभ्यता के कुछ अन्य सभ्यताओं के बारे में देखते हैं कि पाषाण कालीन सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र कौन था? वो था बागोर। ठीक है, तो बागोर सभ्यता से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? बागोर सभ्यता से मिले। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि जो ताम्रयुगीन सभ्यता मेनली कहाँ पर विकसित हुई थी? सरस्वती तथा बनास नदी के किनारे पर स्थित हुई थी। ठीक है, तो ताम्रयुगीन सभ्यता कहाँ? सरस्वती तथा बनास नदी के किनारे स्थित हुई थी। और हम देखते हैं कि जो पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बागोर सभ्यता से। हमने देखा था बागोर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? BBC। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गणेश्वर, खेतड़ी, दरीबा, ओजियाना, कुराड़ा। ठीक है, इन सभी से क्या है? ताम्र और ताम्र ताम्र उपकरणों का यहाँ अधिक उपयोग होता था। ठीक है, कौन कौन सी? गणेश्वर हो गया, खेतड़ी, दरीबा, ओजियाना, कुराड़ा, यहाँ पे क्या है? ताम्र उपकरणों का अधिक उपयोग होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सुनारी, ईसवाल, जोधपुरा, रेड। ठीक है, यहाँ से लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो लोह युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? सुनारी, ईसवाल, जोधपुरा, रेड। ठीक है, कौन कौन से है? सुनारी, पहला तो हो गया सुनारी, ईसवाल, तीसरा हो गया जोधपुरा और चौथा रेड। यहाँ से लोह युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। अब हम आगे देखते हैं कि कक्षा 6 की जो आपकी कक्षा 6 की हमारा राजस्थान की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें राजस्थान की पुरातात्विक सभ्यताओं से संबंधित जो भी मैटर दिया गया है उसको देखते हैं हम। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कालीबंगा सभ्यता। वो कहाँ है? सरस्वती या दृष्टद्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और ये कहाँ पे स्थित है? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में गगन या सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, इसकी खोज तो किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। जबकि इसके जो उत्खनन यानी खुदाई का कार्य किसने चालू किया था? वो क्या है? बीबी लाल व बीके थापर ने चालू किया था। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता की खोज तो की थी किन्होंने? अमलानंद घोष ने की थी। और जबकि इनका खुदाई का कार्य चालू किया था बीबी लाल तथा बी के थापर ने चालू किया था। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता है सिंधु सरस्वती सभ्यता का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता से क्या प्राप्त हुए। यहाँ से है ना लकड़ी तथा ईंटों की बनी हुई नालियां प्राप्त हुई है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता से क्या प्राप्त हुए? अग्निकुंड प्राप्त हुए। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता से एक दुर्ग के अवशेष भी प्राप्त हुए। कालीबंगा सभ्यता से क्या प्राप्त हुए है? जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए। तो कालीबंगा सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुए? पहला तो है लकड़ी व ईंटों की बनी हुई नालियां। ठीक है, अग्निकुंड, ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, ये सब कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता से मिले। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता है उसमें है ना कि कांस्य के दर्पण भी मिला है। ठीक है, तथा हाथी के दांत का कंगा भी मिला है। ठीक है, तो हाथी के दांत का कंगा तथा कांस्य का दर्पण कहाँ से मिला है? वो मिला है कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आहट सभ्यता। आहट सभ्यता कहाँ पर स्थित है? वो है उदयपुर में स्थित है। बनास या बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। आहट सभ्यता को क्या कहा जाता है? धूलकोट कहा जाता है। ठीक है, या ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। आहट सभ्यता को क्या कहा जाता है? धूलकोट या
ताम्रवती नगरी ये कहा जाता है आहट सभ्यता को। ठीक है, दो बातें याद रखनी है, एक तो है क्या है ताम्रवती नगरी, क्या है ताम्रवती नगरी, तो ताम्रवती नगरी तो कौन है, वो है आहट है। ठीक है, आहट सभ्यता है। ठीक है, जबकि आपसे ऐसे पूछा जाएगी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तो क्या है, गणेश्वर सभ्यता है। क्या है, गणेश्वर सभ्यता। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तो है गणेश्वर सभ्यता, जबकि ताम्रवती नगरी क्या है, वो है आहट सभ्यता। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, कि है ना आहट सभ्यता से क्या प्राप्त हुए, तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं, और तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, आहट सभ्यता से। ठीक है, तो आहट सभ्यता के बारे में हम देख लेते हैं एक बार वापस कि आहट सभ्यता कहाँ स्थित है, उदयपुर में। आहट बनास या बेड़स नदी के किनारे स्थित है। आहट सभ्यता को क्या कहा जाता है, धूलकोट या ताम्रवती नगरी कहा जाता है। जबकि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है, ताम्रवती नगरी तो हो गया आहट, जबकि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्या हो गया, गणेश्वर। ठीक है, तो तांबे के औजार बनाने का जो केंद्र था वो था आहट सभ्यता। ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, आहट सभ्यता से प्राप्त हुई है। अब हम आगे देखते हैं, अगली सभ्यता है तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, आहट सभ्यता से। तांबे की छुरी कहाँ से प्राप्त हुई है, आहट सभ्यता से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि चावल, आहट सभ्यता है वहां पे उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता था। ठीक है, तो उच्च कोटि के चावल का उत्पादन कहाँ किया जाता था, आहट की सभ्यता में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि आहट सभ्यता में भट्टियां प्राप्त हुई है, किसके, तांबे को पिघलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। ठीक है, आहट सभ्यता में किसकी भट्टियां प्राप्त हुई है, तांबे को पिघलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। ठीक है, आहट सभ्यता से काले भूरे रंग के मृत भांड प्राप्त हुए। ठीक है, तो आहट सभ्यता से क्या प्राप्त हुई है, तांबे को पिघलाने की भट्टियां, काले भूरे रंग के मृत भांड, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की छुरी, ये सभी कहाँ से प्राप्त हुए, आहट सभ्यता से। आहट सभ्यता कहाँ है, उदयपुर में, बनास या बेड़स नदी के किनारे स्थित है। अगली सभ्यता हम देखते हैं, कौन सी सभ्यता है, बालाथल। बालाथल सभ्यता भी कहाँ है, उदयपुर में है। कौन सी, बनास या बेड़स नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी सभ्यता, बालाथल सभ्यता। ठीक है, कौन सी सभ्यता से 11 कमरों का एक बड़ा भवन प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 11 कमरों का एक बड़ा भवन कहाँ से प्राप्त हुआ है, वह है बालाथल सभ्यता से। नेक्स्ट है कि दुर्गीकरण के प्रथम अवशेष, दुर्गीकरण के जो प्रथम अवशेष है ना, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो है बालाथल सभ्यता से। ठीक है, दुर्गीकरण के प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बालाथल सभ्यता से। नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसे कौन से दो स्थान ऐसे हैं जहां से कि बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो बुना हुआ वस्त्र है ना कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो ऐसे दो स्थान कौन से है, वो है बैराट और दूसरा बालाथल। बैराट और दूसरा बालाथल, ऐसे दो स्थान है जहां से कि बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बुने हुए वस्त्र प्राप्त, बुने में ब से है। ठीक है, तो बैराट में भी ब है, बालाथल में भी ब है, तो बुने हुए वस्त्र कहाँ से है, बैराट और बालाथल से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि अगली सभ्यता कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है, नीम का थाना सीकर में स्थित है। कहाँ स्थित है, नीम का थाना सीकर में स्थित है। और गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, वह है कांतली नदी के किनारे। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कांतली नदी के किनारे, नीम का थाना सीकर में स्थित है गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आहट तथा गणेश्वर सभ्यता, ये दोनों सभ्यता है, ये क्या है, ताम्र पाषाण काल की है। ठीक है, तो आहट एक तो हो गया कौन सी, आहट, और दूसरी कौन सी होगी, गणेश्वर। ठीक है, गणेश्वर, ये दोनों कौन सी सभ्यताएं है, ये सभ्यता है ताम्र पाषाण कालीन। कौन सी, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, पाषाण कालीन सभ्यता है। कौन कौन सी सभ्यता है, एक तो होगी आहट और दूसरी गणेश्वर, ये दोनों कौन सी सभ्यता है, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताएं है। ठीक है, तो आहट को तो है ना क्या कहा जाता है, आहट को आपने बताया था, आहट सभ्यता को क्या कहा जाता है, आहट को कहा जाता है ताम्रवती नगरी। क्या कहा जाता है, ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ठीक है, और जबकि गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ये किसे कहा जाता है, ताओं की जननी कहा जाता है, किसे, गणेश्वर सभ्यता को। तो आहट सभ्यता को कहा जाता है ताम्रवती नगरी, जबकि गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो लोहकालीन सभ्यता है। ठीक है, लोहकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी है, एक तो बैराट, दूसरी सांबर, बागोर, रेड। ठीक है, इन सभ्यताओं से लोहकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। तो किस किस से, बैराट, सांबर, बागोर और रेड, इन सभी जगह से लोहकालीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी सभ्यता, बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। ठीक है, बैराट सभ्यता से बीजक की पहाड़ी
भीम डूंगरी इत्यादि जैसी पहाड़ियों प्राप्त हुई है। ठीक है, बैराट सभ्यता महाभारत काल में ना बैराट सभ्यता क्या थी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है, महाभारत में बैराट सभ्यता क्या थी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी, इसका नाम था विराटनगर। ठीक है, अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, बैराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। बौद्ध मठ या बौद्ध स्तूप कहाँ से प्राप्त हुए, बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चांदी की मुद्रा जिसे क्या कहा जाता है, पंचमार्क कहा जाता है, वो कहाँ से प्राप्त हुए, बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए। यूनानी शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वास्तिक के चिन्ह वाले दीपक तथा घड़े कहाँ से प्राप्त हुए, वो बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आगे हम देखते हैं कि जो भीलवाड़ा में कौन सी सभ्यता स्थित है, बागोर सभ्यता। ठीक, बागोर सभ्यता कहाँ है, भीलवाड़ा में। ठीक है, तो भीलवाड़ा में है बागोर और उजियाना, ये दो सभ्यता है। जयपुर में कौन सी सभ्यता है, वह है जोधपुरा सभ्यता कहाँ है, जयपुर में। ठीक है, टोंक में दो सभ्यता है, एक तो नगर और दूसरा रेड। कौन सी है, एक तो नगर और दूसरा रेड, ये दोनों सभ्यता कहाँ स्थित है, टोंक में स्थित है। ठीक है, आगे हम देखते हैं चित्तौड़ में कौन सी सभ्यता है, नगरी। ठीक है, नौ सभ्यता कहाँ स्थित है, भरतपुर में। राजसमंद में कौन सी है, पचमाता और गिलुंड। ठीक है, तो पचमाता और गिलुंड सभ्यता कहाँ स्थित है, राजसमंद में स्थित है। ठीक है, आदि ये सभी स्थल पाषाण व ताम्र पाषाण तथा लोह पाषाण संस्कृति को प्रकट करते हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। ये तो क्या हो गया, जो कक्षा 6 की हमारा राजस्थान के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब हम कक्षा 10 की जो राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें राजस्थान के पुरातत्व के स्थल से जो भी संबंधित टॉपिक दिया गया है उसको हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की तो ताम्रकालीन सभ्यताओं में कौन कौन से है, वो है गणेश्वर, कालीबंगा, गिलुंड, आहड़, झाडोल। ठीक है, पिंड पिंड पाडलिया जो कि चित्तौड़ में स्थित है, कुराड़ा जो कि नागौर में है, साबनिया तथा पूगल जो कि बीकानेर में है, नंदलालपुरा, किराडो तथा चितवाड़ी जयपुर में स्थित है, एलाना जो कि जालोर में स्थित है, बूढ़ा पुष्कर जो कि अजमेर में स्थित है, कोल माहुली जो कि सवाई माधोपुर में है, मल्लाह जो कि भरतपुर में स्थित है। ये सभी क्या है, ताम्रकालीन संस्कृतियां हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी, गणेश्वर, कालीबंगा, गिलुंड, आहड़, झाड़ोल जो कि उदयपुर में है, पिंड पाडलिया जो कि चित्तौड़ में है, कुराड़ा नागौर में, साबनिया तथा पूगल बीकानेर में, नंदलालपुरा, किराडो व चितवाड़ी कहाँ है, जयपुर में, इलाना कहाँ है, जालोर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर कहाँ है, बूढ़ा पुष्कर है अजमेर में। ठीक है, ये सभी सभ्यता है क्या है, ताम्रकालीन संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि लोह काल से संबंधित सभ्यता कौन कौन सी है, तो वो है नोह भरतपुर, जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू, रेड टोक में इत्यादि सभ्यताओं से लोहकालीन संस्कृति के हथियार व उपकरण प्राप्त हुए। तो लोहकालीन सभ्यता से संबंधित कौन कौन सा है, नोह भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, रेड टोक। ठीक है, इत्यादि सभ्यताओं से लोहकालीन सभ्यता के क्या प्राप्त हुए, हथियार व उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, जोधपुरा तथा सुनारी से लोहे को गलाने की भट्टिया प्राप्त हुई है। ठीक है, लोहे को गलाने की भट्टिया कहाँ से प्राप्त हुई है, वह है जोधपुरा तथा सुनारी से। ठीक है, ठीक है, जोधपुरा तथा सुनारी से लोहे को गलाने की भट्टिया तथा अस्त्र शस्त्र बनाने के कारखाने प्राप्त हुए। ठीक है, रेड जो कि कहाँ पे स्थित है, टोक में स्थित है, उसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो रेड को क्या दी गई है, प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये सभी किससे संबंधित है, लोहकालीन सभ्यताओं से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता है वो कौन सी, दसद्वती या सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, गग्गर नदी कहा जाता है। ये कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अम्लानंद घोष ने की थी तथा यहाँ पे उत्खनन का कार्य बीबी लाल तथा बीके थापर ने चालू किया था उत्खनन का कार्य। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता में 5 स्तर पाए गए हैं, सामने आए हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। कालीबंगा सभ्यता में कितने 5 स्तर सामने आ चुके हैं, तो वो 5 स्तर कौन कौन से है। ठीक है, तो 5 स्तर सामने आए, तो पहले 2 स्तर है वो क्या है, प्राक हड़प्पा कालीन है। ठीक है, पहले 2 स्तर है क्या है, प्राक हड़प्पा कालीन है, जबकि तीसरे चौथे पांचवे वो है हड़प्पा कालीन है। ठीक है, तो पहले 2 है वो है तो प्राक हड़प्पा कालीन है, और तीसरा चौथा पांचवा है क्या है, वो है हड़प्पा कालीन है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कालीबंगा जो शहर है वो है ना सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ शहर था। ठीक है,
कालीबंगा शहर में ना मकान किसके, ईंटों के बने हुए होते थे। ईंटों को धूप में सुखाकर पकाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कालीबंगा से ना मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए जिन पे काले तथा सफेद रंग की रेखाएं खींची गई है। जुते हुए खेत के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिले। एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले, जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे मस्तिष्क शोध बीमारी का इलाज किया जाता था। ठीक है, कालीबंगा से खिलौना बैलगाड़ी मिली है, हवन कुंड मिला है, लकड़ी की नालियां मिली है, बेलनाकार मुहरे, ये सभी कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है, उदयपुर में आहड़ या बनास नदी के किनारे पर स्थित है। आहड़ सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है या ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। धूलकोट या ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ठीक है, ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ठीक है, आहड़ सभ्यता की जो खोज है वो किसने की थी, अक्षय की थी, व्यास ने। और जबकि यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया था चालू वो आर.सी. अग्रवाल और एस.डी. साकलिया ने किया था। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि धूल यानी आहड़ सभ्यता, धूल यानी धूलकोट, आहड़ सभ्यता। ठीक है, धूल में दबी हुई कीर्ति और तथा रतन को किसने निकालिए थे, वो थे कौन थे, आर.सी. अग्रवाल और एस.डी. साकलिया। ठीक है, तो धूल से धूलकोट हो गया। ठीक है, में दबी कीर्ति से अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, रतन से आर.सी. अग्रवाल। ठीक है, रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट है निकालिया से एस.डी. साकलिया। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता की खोज तो किसने की थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने। और जबकि यहाँ उत्खनन का कार्य चालू किया था आर.सी. अग्रवाल और एस.डी. साकलिया ने चालू किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि धूप में सुखाई गई ईंटों का उपयोग कालीबंगा में भी करते थे और आहड़ सभ्यता में भी धूप में सुखाई गई ईंटों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता से लाल काले मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। ठीक है, कृष्ण लोहित। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कृष्ण लोहित मिट्टी के मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए, वो है आहड़ सभ्यता से। नेक्स्ट हम देखते हैं गिलुंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता कहाँ पाई जाती है, राजसमंद में, वो भी कहाँ है, बनास नदी के किनारे। इसका जो उत्खनन का काम किसने किया था, बीबी लाल ने चालू किया था। ठीक है, डॉक्टर वी.एस. शिंदे और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ग्रेगरी प्रोसेल के निर्देशन में उत्खनन किया गया था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि गिलुंड सभ्यता से क्या प्राप्त हुआ है, चित्रित मृदभांड। क्या प्राप्त हुआ है, चित्रित मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुआ है, गिलुंड सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाथी दांत की चूड़ियां कहाँ से प्राप्त हुई है, गिलुंड सभ्यता से प्राप्त हुई है। और इसमें है ना आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कौन सी, जो गिलुंड सभ्यता है आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट सभ्यता है बागोर सभ्यता। ठीक है, तो बागोर सभ्यता के लिए अपन याद रखेंगे BBCM। बी का मतलब बागोर सभ्यता, दूसरे बी का मतलब भीलवाड़ा में, सी का मतलब कोठारी नदी के किनारे, एम मतलब मिस्र ने इनकी खोज की थी। ठीक है, तो बागोर सभ्यता कहाँ है, भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के, कोठारी नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी, मिस्र ने की थी, डॉक्टर VN मिस्र ने। तो BBCM बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे, और इसकी खोज की थी प्रोफेसर VN मिस्र ने। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि यहाँ से ना लघु पाषाण काल के बहुत अधिक उपकरण प्राप्त हुए। कौन सी सभ्यता से, बागोर सभ्यता से लघु पाषाण काल के बहुत अधिक उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बागोर सभ्यता से छेद वाली सुई कहाँ से प्राप्त हुई है, बागोर सभ्यता से प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं बागोर सभ्यता से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, वो मिले हैं बागोर सभ्यता से। ठीक है, तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं बागोर सभ्यता से। ठीक है, बागोर सभ्यता क्या है, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल था। ठीक है, तो बागोर किसका है, मध्य पाषाण कालीन। ये भी इंपॉर्टेंट है, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का जो प्रमुख केंद्र कौन सा था, वो था बागोर सभ्यता। ठीक है, कौन सी सभ्यता से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, बागोर सभ्यता। नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, नीम का थाना सीकर में स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। तो ऐसे याद रख सकते हैं, गणेश जी का रत्न। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, तो रतन मतलब इसकी खोज किसने की थी, आर.सी. अग्रवाल ने इसका उत्खनन का कार्य किया था। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, नीम का थाना सीकर में, कांतली नदी के किनारे। और इसकी जो खोज का काम किया था वो था रतन चंद्र अग्रवाल ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जो गणेश्वर सभ्यता है वहां से कृपश वर्णीय मृदभांड प्राप्त हुए हैं, मतलब काले नीले रंग के जो मृदभांड है प्राप्त हुए वो है गणेश्वर सभ्यता से। ठीक है,
आगे हम देखते हैं कि गणेश्वर सभ्यता ताम्र भारत में जो है ना आहट सभ्यता है, एक तो है आहट सभ्यता। आहट सभ्यता को तो क्या कहा जाता है, ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी, ठीक है, नगरी। और जबकि जो गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता उसे क्या कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। क्या कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तो क्या है, गणेश्वर सभ्यता। जबकि ताम्रवती नगरी क्या है, वह है आहट सभ्यता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अन्य कुछ सभ्यता है राजस्थान में, जैसे भीनमाल कहाँ है, जालोर में, ठीक है। भीनमाल जो सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया था वो आर.सी. अग्रवाल ने किया था, ठीक है। यहाँ से तो रोमन एम्फोरा यानी एक सुरा पात्र तथा यूनानी सुराही कहाँ से मिली है, वो भीनमाल से मिली है, ठीक है। यूनानी सुराही तथा रोमन एम्फोरा ये कहाँ से मिली है, भीनमाल से। नेक्स्ट है कि ईसवाल, ईसवाल सभ्यता कहाँ है, उदयपुर में। तो यहाँ पे लौह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ईसवाल सभ्यता कहाँ है, उदयपुर में। यहाँ से लौह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं ईसवाल सभ्यता से, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता कहाँ है, बीच। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि बैराट सभ्यता, बैराट सभ्यता कहाँ स्थित है, वो स्थित है जयपुर में, ठीक है। बैराट सभ्यता है वहां से मिला है। बैराट सभ्यता कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है, ठीक है। बैराट सभ्यता से कुछ पहाड़ियां मिली है, जैसे बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी इत्यादि। ये सभी कहाँ से मिली है, बैराट सभ्यता से मिली है, ठीक है। तो बैराट सभ्यता की खोज उत्खनन का कार्य किसने किया था, दयाराम साहनी, नील रत्न बैनर्जी इत्यादि ने किया था, ठीक है, उत्खनन का कार्य। बैराट सभ्यता से अशोक का भाबरू अभिलेख कहाँ से मिला है, बैराट सभ्यता से, ठीक है। अशोक का भाबरू अभिलेख मिला है बैराट सभ्यता से। इससे ये पता चलता है कि अशोक था, सम्राट अशोक वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बालाथल, बालाथल सभ्यता वो कहाँ है, उदयपुर में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, वी.एन. मिश्र ने की थी, ठीक है। और उन्होंने उत्खनन किया था, ठीक है। नेक्स्ट कि ये ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आई, ठीक है। तो ये ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का केंद्र था। नेक्स्ट हम देखते हैं रंगमहल हनुमानगढ़ में, ओजियाना भीलवाड़ा में, नगरी कहाँ स्थित है, चित्तौड़ में स्थित है। बरूड कहाँ स्थित है, गंगानगर में। तिलवाड़ा कहाँ स्थित है, बाड़मेर में। जोधपुरा कहाँ स्थित है, जयपुर में। सुनारी कहाँ स्थित है, झुंझुनू में। नूह कहाँ है, भरतपुर में। नगर कहाँ है, टोंक में, ठीक है। तो नगर तो कहाँ है, टोंक में है। जबकि अपन से पूछा जाए ना क्या, नगरी, नगरी जिसे वर्तमान में क्या भी कहा जाता है, मध्यमिका। क्या कहा जाता है, मध्यमिका, मध्यमिका भी कहा जाता है, ठीक है। वो कहाँ है, चित्तौड़ में। नगरी तो है चित्तौड़ में और नगर है टोंक में, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो तथा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।